क्लास 12th आज आपका लेसन है लेसन नंबर 5 इंडिगो, जिसे लिखा है लुइस फिशर ने। सबसे पहले चलिए जानते हैं इंडिगो क्या होता है। इंडिगो जो होता है एक छोटा जो होता है प्लांट होता है, जिसे आप नेचुरली भी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं और सिंथेटिक वे में भी, मतलब केमिकल वे में भी आप इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, आर्टिफिशियल वे में। और जब इसके प्लांट को ना जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो ये छोटे छोटे फ्लावर्स में निकलते हैं। ये एक ब्लू कलर के इंडिगो कलर के होते हैं और इन्हें क्रश करके, इन फ्लावर्स को क्रश करके एक आर्टिफिशियल जो है डाई बनाई जाती है। तो ये होता है इंडिगो। चलिए चैप्टर देखते हैं। इस चैप्टर को लुइस फिशर ने लिखा है। ये जो चैप्टर है आपका इंडिगो, ये एक एक्सपर्ट है, एक मतलब इन्होंने लुइस फिशर ने एक बुक लिखी है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये एक बहुत बड़ी बुक है, वेल नोन जो है, जिसे सब जानते हैं वो बुक है। उसमें से ही आपके लिए एक लेसन लिया गया है जो ये है इंडिगो। अब देखते हैं लेसन की स्टोरी, लाइन बाय लाइन जो है हम लेसन पढ़ेंगे। और ये एक चीज़ और जान लेते हैं कि ये लेसन जो है रिवॉल्व अराउंड महात्मा गांधी। ये पूरी कहानी जो है लेसन की वो महात्मा गांधी के इर्द गिर्द ही घूमती है। चलिए जो है लेसन देखते हैं। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in सेवाग्राम in central India, जब मैं मध्य भारत में सेवाग्राम में जो था पहली बार जो है विजिट किया गांधी जी के आश्रम में 1942 में, he said, उन्होंने कहा, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British। तो उन्होंने हमें बताया कि कैसे जो है उन्होंने हमें मतलब बताना शुरू किया और मैंने ये डिसाइड करा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स को जो है मतलब डिपार्चर, मतलब उनका जो है यहाँ से प्रस्थान जो है भारत से किया जाए। इट वॉज इन 1970 और वो सन ईयर कौन था ना 1917 का था। ही हैड गॉन टू दिसंबर 1960 और वो जो थे दिसंबर 1916 में एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। गांधी जो दिसंबर 1916 में वार्षिक जो था मीटिंग, जो वार्षिक सम्मेलन होता था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, लखनऊ में वहाँ गए हुए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। वहाँ पे 2301 जो थे डेलीगेट सम्मेलन होना था और बहुत सारे जो थे वहाँ पे विजिटर्स थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, कार्यवाही के दौरान, गांधी जी रिकाउंटेड, गांधी जी ने बोला, अ पेजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट इन इंडिया। पेजेंट होते हैं फार्मर, पेजेंट कहा जाता है किसानों को, फार्मर्स को। एक किसान केम अप टू मी, एक किसान जो है मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट इन इंडिया, वो भारत के हर मतलब किसी भी किसान से मिलता जुलता था। पुअर एंड इमेसिएटेड मतलब गरीब और दुबला पतला। इमेसिएटेड मतलब होता है थिन एंड वीक, गरीब और दुबला पतला। एंड सेड, और उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा कि मैं जो हूँ राजकुमार शुक्ला हूँ, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वॉन्ट टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट चंपारण से आया हूँ। आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप जो है मेरे डिस्ट्रिक्ट आएँ। तो यहाँ पे वो जो है जब वो आया लखनऊ में तो उसने जो है गांधी जी से ये आग्रह किया कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट चंपारण में आइए। गांधी हैड नेवर हियर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने इस स्थान को तो कभी सुना ही नहीं था। इट वॉज इन द फुट हिल ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। ये जो चंपारण जगह थी वो हिमालय की तराई वाले क्षेत्र में जो था नेपाल के पास था। तो हमने पहले स्टैंजा में जान लिया कि गांधी जी एक सम्मेलन में थे लखनऊ के, 2301 डेलीगेट्स का जो था ये सम्मेलन था। वहीं पे एक पुअर पेजेंट राजकुमार शुक्ला जो चंपारण में, चंपारण जगह बिहार में है, तो वहाँ पे जो है आया था और उसने गांधी जी को अपने डिस्ट्रिक्ट आने के लिए इनविटेशन दी। और ये चंपारण कहाँ पे है? हिमालय की तराई में, नेपाल के पास है। चलिए सेकंड स्टैंजा का देखते हैं जल्दी से। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, जो जैसे पुरानी व्यवस्था के अनुसार, द चंपारण पेजेंट्स वर शेयर क्रॉपर, जो चंपारण के गरीब किसान थे ना वो शेयर क्रॉपर्स। अब पहले जान लेते शेयर क्रॉपर्स क्या होता है। शेयर क्रॉपर्स वो होते हैं जो दूसरों के खेत, मतलब जो दूसरों के ज़मीन पर जो ना एज ए टेनेंट काम करते हैं, एक किराएदार के रूप में काम करते हैं, और जो भी फसल वो प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, उनका 15% जो है वो अपने ऑनर मतलब कि ज़मीन के
मालिक को देते हैं। तो इसे कहते हैं शेयर क्रॉपर्स। जो भी क्रॉप वो प्रोड्यूस करेंगे उसका 15% जो है वो उस ओनर को, जमीन के मालिक को वो दे देंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं शेयर क्रॉपर। तो चंपारण में किसान जो थे शेयर क्रॉपर्स थे। वो भी वहाँ पे क्या करते थे, इन ब्रिटिशर्स की जो ज़मीन हुआ करती थी ना, क्योंकि वो अंग्रेज़ों का टाइम था, तो अंग्रेज़ों की ज़मीन पे एक किराएदार के रूप में, एक मजदूर के रूप में, एक किराएदार के रूप में काम करते थे और इंडिगो की खेती करते थे। और खेती का उनको ये था कि 15% आपको उनको जो है देना है, उन ब्रिटिशर्स को 15% क्रॉप, उस फसल को जो है आपको देना है, और कभी कभी पूरी पूरी फसल आपको देनी पड़ेगी। तो ये वहाँ पे व्यवस्था थी चंपारण में। तो चंपारण के किसान जो थे अधिकतर क्या थे, शेयर क्रॉपर्स थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, वो जो था अनपढ़ जरूर था लेकिन बहुत ही दृढ़ निश्चयी था। रिजोल्यूट का मतलब होता है डिटर्मिन। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वो कांग्रेस के सेशन में जो था आया हुआ था गांधी जी से मिलने, और वहाँ पे जो है उसने जो है बिहार में जो अन्याय हो रहा था, जो जमींदारी प्रथा के जो थी अन्याय कर रही थी गरीब मजदूर किसान को लेकर, उनकी जो था शिकायत करने आया था। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और शायद ही किसी ने वहाँ पे कहा था, स्पीक टू गांधी, कि गांधी जी से बात करो इस बारे में। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि उनका पहले से ही अपॉइंटमेंट है कानपुर में और भारत के कुछ भागों में, कि उन्हें वहाँ पहले जाना होगा क्योंकि उन्होंने पहले से ही वहाँ आने का कमिटमेंट कर रखा है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, अब जो राजकुमार शुक्ला थे वो हर जगह जहाँ जहाँ गांधी जी जा रहे थे उनके साथ हो लिए। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। फिर जब सब जगह से उनका कमिटमेंट पूरा हुआ तो गांधी जी पुनः अपने आश्रम अहमदाबाद आ गए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला ने उन्हें आश्रम में भी फॉलो किया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, कई हफ्ते बीत गए लेकिन उन्होंने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। इट मीन्स कि वो गांधी जी के साथ पूरे टाइम लगे हुए थे। फिक्स अ डेट ही बैग, फिर उन्होंने प्रार्थना करी राजकुमार शुक्ला ने कि भाई कोई डेट अब जो है फिक्स कर लीजिए आप जो है चंपारण आने के लिए। इम्प्रेस बाय द शेयर क्रॉपर टेनासिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड, गांधी जी जो थे उस शेयर क्रॉपर राजकुमार शुक्ला से बहुत अधिक प्रभावित हो गए। उसकी जो थी परसिस्टेंस, टेनासिटी का मतलब होता है परसिस्टेंस, दृढ़ निश्चयता, लगन जिसे कहते हैं, वर्ड है लगन, उसकी जो थी लगन उसकी कहानी से बहुत अधिक प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। उन्होंने कहा कि मेरी कलकत्ता में जो है भाई इस डेट में मुझे आना है, तो वहीं आ जाना और वहीं से मैं तुम्हारे जो हूँ चंपारण जो हूँ चल दूंगा तुम्हारे साथ। चलिए देखते हैं। मंथ्स पास्ट, कई महीने बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट एन अपॉइंटेड स्पॉट इन कोलकाता व्हेन गांधी अराइव। शुक्ला जो थे अपने जो थे पैरों के ऊपर जो थे पैरों के बल जो थे बैठे हुआ था और उसी अपॉइंटेड जगह पे जहाँ पे उसने गांधी जी से फिक्स कर रखा था कलकत्ता में कि भाई इस जगह पे हम मिलेंगे। व्हेन गांधी अराइव, जब गांधी जी आए, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, उसने इंतजार किया जब तक कि गांधी जो थे पूरी तरह से फ्री नहीं हो गए लोगों से। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फ्रॉम द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, तब वो दोनों जो थे ट्रेन में, मतलब गांधी जी और शुक्ला दोनों जो थे ट्रेन पे चढ़ गए और बिहार की जो बिहार की राजधानी है पटना, उसमें जो थे वहाँ पे एक ट्रेन करी हुई थी, उन्होंने पहले से ही वहाँ पे वो चढ़ के चल दिए चंपारण की ओर। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम राजेंद्र प्रसाद, तो वहाँ से शुक्ला जो है उन्हें कहाँ ले जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद जो वकील हैं उनके घर, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए और भारत के भी जो थे प्रथम राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, और जब ये दोनों वहाँ पे पहुँचते तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वहाँ पे मतलब शहर से बाहर थे। बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला वॉज द पुअर योमैन, और लेकिन उनके नौकर जो थे वहाँ पे थे और वो राजकुमार शुक्ला को पहले से ही जानते थे और वो समझ गए कि ये वही गरीब जो है वो है पुअर पेजेंट है,
किसान है हु पेस्टेड देयर मास्टर टू हेल्प ऑफ इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जो अक्सर मतलब पेस्टर मतलब परेशान करने राजेंद्र प्रसाद शुक्ला को आ जाता था। ये कहते थे कि भैया इंडिगो की शेयर क्रॉपर्स में के लिए जो है आप कुछ मदद करिए। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन, इसलिए नौकरों ने क्या किया, उसे ज़मीन पे ही बैठने को कह दिया, जो उनके साथ आए थे गांधी जी को भी और उन्हें। गांधी वूम दे टूक टू बी अनदर पेजेंट, उन्होंने गांधी जी को भी दूसरा मजदूर किसान जो है पुअर किसान समझ लिया। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, सो वेल लेस सम ड्रॉप फ्रॉम हिज बकेट पल्यूट द इंटायर सोर्स। अब उन्होंने गांधी जी को परमिशन नहीं दी कि वो कुएं में से जो है वेल मतलब कुएं में से पानी खींच के पी ले, पानी खींच के निकाल के पी ले, क्योंकि उन्हें ये था कि अगर बकेट में से कुछ भी पानी की ड्रॉप्स जो है गिर जाती है तो कुएं का सारा पानी गंदा हो जाएगा। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, अब उन्हें तो ये नहीं पता था कि गांधी जी जो है अनटचेबल नहीं है, अछूत नहीं है। तो आपको एक छोटी सी इंसिडेंट से ये पता चल गया कि इंडियन जो सोसाइटी थी उस समय की कैसी थी, अनटचेबिलिटी थी सोसाइटी में। जो गरीब जो नीचे तबके के लोग रहते थे उनको जो था कुएं से पानी भर के भी पीने की मनाही होती थी। तो ये छोटे से इंसिडेंट से हमने समझ गए कि ये समाज जो था उस समय का अछूत छुआछूत की भावना से ग्रसित था। चलिए देखते हैं, गांधी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरनगर, गांधी जी ने निश्चय करा कि वो सबसे पहले मुजफ्फरनगर जाएंगे, विच वॉज इन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के रास्ते में पड़ता है, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन एंड शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, कि वो कुछ और अधिक जानकारी जो है चंपारण के लोगों के बारे में इकट्ठा करेंगे, जितना कि उन्हें शुक्ला ने पहले ही दे दिया था, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर J.B. कृपलानी द आर्ट कॉलेज इन मुजफ्फरनगर, उन्होंने जो है मुजफ्फरनगर में आर्ट कॉलेज में J.B. कृपलानी जो प्रोफेसर थे उनको पहले ही टेलीग्राम भेज दिया कि हम जो है मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन, तो गांधी जी जो होते हैं J.B. कृपलानी से टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में वो मिले थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, ट्रेन जो थी आधी रात पहुंची 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन, कृपलानी जो थे स्टेशन में पहले ही जो थे वेट कर रहे थे विद लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी छात्रों की संख्या के साथ। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, तो वहीं उस स्कूल मतलब वहीं वहाँ पर एक प्रोफेसर मलकानी भी रहते थे, उनके घर पे वो 2 दिन रुके। टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, तो प्रोफेसर जो मलकानी थे वो एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, तो उनके घर वो 2 दिन रुके। अब इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कॉमेंटेड, गांधी जी ने कहा कि ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डनरी बात थी उन दिनों, इन दिनों मतलब जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कि एक गवर्नमेंट जो था, एक सरकारी जो था प्रोफेसर, वो मेरे जैसे आदमी को जो है शरण दे रखा है। इन स्मॉलर लोकेलिटीज, क्योंकि छोटी छोटी जगहों पे क्या होता था, द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, जो भारतीय होते थे वो अक्सर डरते थे कि जो देश के जो स्वशासन की मांग कर रहे हैं, अंग्रेजों को बाहर निकालने के मांग कर रहे हैं, उनको सहायता करना, उनके प्रति सहानुभूति करना, ये जो था एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए उस समय बहुत ही कठिन हुआ करता था। तो इसे जो है अंडरलाइन कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आपके पूछ सकता है, ठीक है, कि क्यों वो डरा करते थे, वहाँ के जो थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों डरा करते थे, क्योंकि वो जो थे सहानुभूति रखते हुए भी जो थे स्वतंत्रता सेनानियों की और उनकी स्व शासन की मांग करने वालों के लिए वो सिंपैथी नहीं दिखा पाते थे। द न्यूज़ ऑफ गांधी एडवेंट एंड ऑफ नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर टू चंपारण, इस तरीके से जो समाचार था गांधी जी के आने का और उनके मिशन का, वो बहुत तेज़ी से जो था मुजफ्फरपुर से चंपारण जो है पहुँच गया। शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण बिगन अराइविंग ऑन फूड, जितने भी शेयर क्रॉपर जो थे चंपारण के, वो पैदल जो थे आने लग गए गांधी जी से मिलने मुजफ्फरपुर। एंड बाय कन्विंस टू सी देयर चैम्पियन, और किसी व्हीकल से भी आने लगे अपने चैम्पियन से मिलने के लिए कि भाई कौन उनकी समस्या का जो है समाधान करने इतनी दूर से आया है। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ इन, मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को बुलाया गया और उन्होंने मतलब गांधी जी ने उनसे कहा कि भाई उसके बारे में, इस पूरे मैटर के बारे में उन्हें समझाया जाए। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पेजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट, क्योंकि ये जो होते ना अक्सर जो होते इन गरीब किसानों को जो होते कोर्ट में जब वकालत में जो है
है इनको रिप्रेजेंट करते थे चंपारण के किसानों को। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस। उन्होंने गांधी जी को केस के बारे में भी समझाया और वो भी बताया कि वो कितनी जो है इनसे फीस लेते हैं। गांधी चाइडेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम शेयर क्रॉपर। गांधी चाइडेड मतलब गांधी जी ने बहुत डांटा उन लॉयर्स को कि इतनी बड़ा फीस का अमाउंट इन गरीब शेयर क्रॉपर से लेने की ज़रूरत नहीं है। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट। उन्होंने कहा मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि हमें जो है कोर्ट जाने की जो है अभी ज़रूरत नहीं है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट, क्योंकि इस तरह के केस को कोर्ट में ले जाना डज लिटिल गुड, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। क्यों? वेयर द पेजेंट वॉज सो क्रश्ड, क्योंकि ये जो किसान होते हैं ना गरीब, वो पहले से ही जो है दबे कुचले असहनीय मतलब जो होते हैं हेल्पलेस फील करते हैं एंड फियर स्ट्रीकन, और जो मेन चीज़ है कि वो भय की भावना से ग्रसित रहते हैं। तो लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, तो इसलिए जो कानून है जो कोर्ट है वो उनके लिए बेकार है। द रियल रिलीफ फॉर देम, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि सबसे बड़े रिलीफ इन पुअर शेयर क्रॉपर के लिए ये है इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, कि ये पूरी तरह से भय से मुक्त हो जाए। तो भय से मुक्ति ही गांधी जी ने सोचा इन किसानों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए कि गरीब किसानों के लिए गांधी जी ने उन लॉयर्स को डांटा था बड़ी मोटी फीस लेने के लिए। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इनटू लार्जर स्टेट ओन बाय इंग्लिश मैन। तो बहुत सी जो थे एरेबल लैंड मतलब खेती योग्य जो भूमि थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में वो अंग्रेजों के हाथ में थी एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स। और वहाँ पे जो थे चंपारण में जो तो इंडियंस जो होते थे जो भारतीय हुआ करते थे वो उन लैंड्स पे एज ए टेनेंट एक किराएदार के रूप में उनकी जमीन पर काम करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, वहाँ का सबसे मुख्य क्रॉप क्या था? इंडिगो था, नील था। द लैंडलॉर्ड कंपेल ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। तो वहाँ के जितने भी लैंडलॉर्ड ब्रिटिशर्स हुआ करते थे वो मजबूर करते थे किसानों को कि वो क्या प्लांट प्रोड्यूस करें, वो इंडिगो का प्लांट प्रोड्यूस करें और 3/20 मतलब 3/20% या फिर 15% जो होता है इंडिगो का वो उन्हें जो है दे एंड सरेंडर दम द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज ए रेंट। और कभी कभी ये भी था कि पूरी इंडिगो की फसल जो होते किराए के रूप में इन लैंडलॉर्ड ब्रिटिशर्स को दे देनी चाहिए। तो आप 15% दे दीजिए या पूरी वो दे दीजिए, पूरा जो है खेती जो होती फसल हुई है वो। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये जो था एक बहुत ही पुराना लंबा जो था समझौता था जो बहुत लंबे समय तक चला आ रहा था। आगे देखते हैं। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न डैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। और उसी समय जो होता है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को ये पता चल गया कि जर्मन में एक सिंथेटिक इंडिगो जो है प्रोड्यूस की जा रही है। सिंथेटिक मतलब केमिकल इंडिगो। देयर अपॉन, इसलिए वे जो थे ऑब्टेन एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देन कंपनसेशन फ्रॉम बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। इसलिए उन्होंने उस चंपारण के शेयर क्रॉपर्स को मजबूर किया कि 15% के एग्रीमेंट जो वो फसल के रूप में इंडिगो देते थे, जमीन का जो थे जमीन का कीमत देते थे उन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को, उससे मुक्ति पाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें जो है कंपनसेशन मतलब जो है पैसे जो है देने पड़ेंगे कि भाई उस ज़मीन से और उस 15% से मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है कि कोई कंपनसेशन जो है दिया जाए, पैसे वैसे देकर अपने को आज़ाद किया जाए। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इक्सम टू द पेजेंट। तो ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था वो किसानों के लिए बहुत ही इक्सम था, बहुत ही परेशानी का कारण था। एंड मैनी साइन विलिंगली, हालांकि कुछ जो थे किसानों ने शेयर क्रॉपर्स ने उसको विलिंगली जो है साइन कर लिया मन से। दो रेजिस्टेड, लेकिन जिन्होंने मना किया, इंगेज लॉयर्स द लैंडलॉर्ड हायर ठग्स। तो लैंडलॉर्ड ने जो लैंडलॉर्ड ब्रिटिशर्स हुआ करते थे उन्होंने ठग वग डाकू वाकू लुटेरे पुटेरे से उन्होंने जो है मतलब इलीगल तरीके से उनको फोर्स करने लगे शेयर क्रॉप
लॉपर्स को कि भाई आपको भी रिलीज होने के लिए कंपनसेशन जो है देना पड़ेगा। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट प्रेजेंट हु हैड साइन। इसी बीच जो थी ये इंडिगो की जो थी सिंथेटिक मतलब कि जो आर्टिफिशियल जो केमिकल वाली जो है इंडिगो की खेती जो है वो किसी इलिटरेट जो है अशिक्षित किसान के कान में पड़ी, हु हैड साइन जो पहले ही साइन कर चुका था, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। तो वो जो थे उन्होंने एज ए कंपनसेशन जो पैसे दे दिए थे वो उसे अब वापस चाहते थे। आगे देखते हैं। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इन्हीं सब के बीच गांधी जी जो थे चंपारण पहुंच गए। ही बिगेन बाय ट्राइंग, उन्होंने शुरू किया टू गेट द फैक्ट, उन्होंने फैक्ट्स इकट्ठे करने शुरू करें। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, सबसे पहले वो ब्रिटिश के जो ब्रिटिशर्स जो लैंडलॉर्ड थे उनके सेक्रेटरी के यहाँ गए। द सेक्रेटरी टोल्ड देम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। गांधी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। सेक्रेटरी ने उसे कुछ भी बना मतलब गांधी जी को कुछ भी इंफॉर्मेशन बताने से सूचना देने से मना कर दिया, ये कह कर कि आप जो हैं बाहर से आए हैं। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं बाहरी व्यक्ति नहीं हूँ। नेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द टिरहुट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, और उसके बाद गांधी जी को जो था ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, टिरहुट जगह का नाम है जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ही है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में टिरहुट में ही जो है ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर द्वारा गांधी जी को बुलाया गया। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थ वी टू लीव द टिरहुट। तो कमिश्नर ने भाई गांधी जी से उन्हें डराया धमकाया और सलाह दी कि भाई ये टिरहुट डिवीज़न चंपारण जो है आप छोड़ के जाइए। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी ने कहा कि वो नहीं जाएंगे। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। तो उन्होंने चंपारण ही डिस्ट्रिक्ट से जो मोतिहारी जो थी चंपारण की कैपिटल है वहां से उन्होंने केस प्रोसीड करना निश्चय कर लिया। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड, इन बहुत सारे जो थे लॉयर्स उनके साथ थे। एट द रेलवे स्टेशन पे ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, तो बहुत सारे लोगों ने गांधी जी का ग्रीटेड मतलब वेलकम किया। ही वेंट टू द हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर, वो जो थे वहां पे एक घर में गए और उसे ही जो था हेडक्वार्टर के रूप में शुरू करना अपना काम वहीं से प्रोसीड करना शुरू कर दिया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, अपने इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू करा। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village। एक रिपोर्ट आई कि एक किसान को जो है पास के ही गांव में बुरी तरह से उसके मतलब अमानवीय व्यवहार किया गया है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने निर्णय किया कि वो जाएंगे और देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, अगले दिन वो सुबह सुबह जो है हाथी पे बैठ के जाने लगे। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वो थोड़ी ही दूर नहीं गए थे, व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज गैरेज। तो तभी जो था पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर आया और उसने गांधी जी से कहा कि वो अपने स्थान पर पुनः जो है वापस लौट जाएं। गांधी कंप्लाइड। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, तो मैसेंजर जो था गांधी जी को घर ले गया। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस, जहाँ पे उन्हें जो है एक ऑफिशियल नोटिस थमाया गया टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, कि आप चंपारण को तुरंत छोड़ के जाइए। गांधी साइंड अ रिसीव, गांधी जी ने वो जो रिसीव मिली फॉर द नोटिस की रिसीविंग साइन की, एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, और उन्होंने इस पर लिख दिया कि वो इस ऑर्डर का मतलब कि चंपारण को छोड़ने का जो ऑर्डर आया है वो इसका उल्लंघन करते हैं। तो बच्चों आज हम यहीं तक रखेंगे, उसके बाद जो है हम आगे कल जो है पढ़ेंगे।